तो आज हम लोग पीयूषम भाग 1 जो 9वीं क्लास का ग्रंथ है, 9वीं क्लास की पुस्तक है, इसमें द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है लोभाविष्टः चक्रधरः। क्या नाम है? लोभाविष्टः चक्रधरः। अर्थात लोभेनयाविष्टः, लोभेन लोभ से आकृष्ट वशीभूत होकर चक्रधर चक्र को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति, उसको क्या कहेंगे? लोभाविष्ट चक्रधर। ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, ठीक है? और जो या सुनेंगे और पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं, लिखा है पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथ। पंचतंत्र जो है वह संस्कृत साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 5 तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या हुआ? खंड। तंत्र का मतलब क्या हुआ? खंड। तो 5 कौन कौन है आगे हम लोग वर्णन करेंगे कौन कौन है। अब मैं आपको बता दूं कि पंचतंत्र केवल संस्कृत में ही नहीं है, तो मूल रूप से संस्कृत का, लेकिन ये इनकी छोटी छोटी कथाएं हिंदी भाषा में भी बहुत प्रचलित है, ठीक है? और अब तो आंग्ल भाषा में भी इसका अनुवाद ट्रांसलेशन हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ियों, छोटी छोटी टुकड़ियों में। पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। कहता है कि एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणी प्राचीने काले, आगे इसका रूपांतरण प्राचीन काल एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्। ताकि प्राचीन काल में विभिन्न विदेशी भाषाओं में किया गया है। नाना का मतलब क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के विदेशी भाषाओं में किया गया है। अतएव इसीलिए अस्य संस्कृत भाषायाम अपि, इसका संस्कृत भाषा में भी, अस्य यानी पंचतंत्रस्य, अस्य यानी पंचतंत्रस्य, इसका संस्कृत भाषा में क्या हुआ? विविधानि संस्करणानि जातानि। संस्करण का मतलब खंड, भाग। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाग हुए, छोटे छोटे, बड़े बड़े, माने हर वर्ग, प्रथमा द्वितीया, ये सब वर्ग बना करके छोटे छोटी 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 कथाओं का रूप दे करके विविधानि संस्करणानि जातानि, विभिन्न प्रकार के संस्करण हुए। पंचभिर भागैः विभक्तम इदम अन्वर्थतः पंचतंत्रम। कहा कि इसका पंचतंत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 5 तंत्रों का भाग है। इसमें 5 खंड है। कौन कौन है? तो कहा कि मित्र भेदः, पहला क्या है? मित्र भेदः। दूसरा है मित्र संप्राप्ति। तीसरा है काकोलुकियम, या तुकियम दिया है, सुधार लीजिए, तुकियम को लुकियम बना लो, काकोलुकियम। उसके बाद है लब्ध प्रणाशः, उसके बाद है अपरीक्षित कारकम। ये 5 भाग है, याद रहेगा ना? मित्र भेदः, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशः, अपरीक्षित कारकम। इस तरह से 5 खंड है। आगे अंतिमस्य भागस्य एव कथा विशेषः अस्मिन् पाठे संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। इस पाठ में क्या है? तो कहा कि जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग का नाम क्या बताया हमने? अपरीक्षित कारकम। क्या बताया? अपरीक्षित कारकम। तो कहा कि जो अंतिम भाग है, उस अंतिम भाग को यहाँ पर कथा विशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथाव्याजेन प्रस्तुतः। कहा कि कथा के माध्यम से लोभ का जो दुष्परिणाम होता है वो यहाँ पर बताया गया है। लोभ का क्या होना होता है? दुष्परिणाम। कहा कि लोभ पापस्य कारणम। किसी विद्वान ने कहा लोभ क्या है? पाप का कारण है। लोभ क्या है? पाप का कारण है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पंचतंत्र में कितने तंत्र हैं? 5। हाँ, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा कि कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी स्थान में
अर्थात किसी स्थान पर चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा, 4 ब्राह्मण पुत्र, ध्यान से समझना, मित्रताम गता बसंती स्म, आपस में मैत्री भाव में रहते थे, आपस में मैत्री भाव में रहते थे। ठीक है। ते दारिद्र्योपहताम मंत्रम चक्रु, दरिद्रता के कारण वो मन में विचार किए, दारिद्रता कैसे दूर की जाए, उपहताम, दरिद्रता कैसे दूर की जाए, इस पर वो क्या किए, मंत्रम चक्रु, विचार किए। चक्रु क्री धातु से चक्रु बनता है, लीट लकार, चकार चक्रीरे चक्रु। ठीक है। तो चक्रु क्री धातु का लीट लकार है, कहता है कि अहो धिगियम दरिद्रता, कौन कहा, चारों ब्राह्मण पुत्र कहते हैं कि अहो धिगियम दरिद्रता, दरिद्रता धिक्कार है, अरे दरिद्रता तुम्हें क्या है, इस दरिद्रता को धिक्कार है। सारी बात समझ में, किताब में देखते रहिएगा, बताएं तो समझते रहना। कहा कि उक्तंच, एक श्लोक कहा गया, क्या श्लोक है, वरम पर्वत, नहीं ये दूसरा श्लोक है, कहा कि वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, पढ़ो, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनं बहुकंटकावृतम दृढ़ानि शय्या परिधान बल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। ये कहते हैं कवि, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, उस दिन हम प्रेयर में बताए थे ना सुभाषित में कि वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन से संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वपि, बताए थे ना। तो वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, सुलभ, सुंदर। कहा कि पर्वत दुर्ग, क्या कहा कि वनम व्याघ्र गजादि सेवित, वन में रहने वाले व्याघ्र अर्थात बाघ, गजादि, गज आदि, आदि का मतलब क्या हुआ, अन्य जानवर, तो वन में रहने वाले बाघ, हाथी, घोड़े, चीता, हाथ, इन सब के साथ रहना वरम अच्छा है। वरम का मतलब क्या हुआ, अच्छा, ध्यान से समझना। कहा कि वन में रहते हुए जो रहने वाले जीव हैं, बाघ, हाथी, घोड़ा, शेर, इन सब के बीच में रहना अच्छा है। जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, जहाँ पर कटीला कांटेदार क्षेत्र हो, कांटे ही कांटे हो, ऐसे जहाँ लोगों से रहित जनस्थान हो, जनस्थान हो ही नहीं, ऐसे कटीले क्षेत्रों में रहना भी अच्छा है। तृणानि शय्या परिधान बल्कलम, घास के बिछौने पर सो लेना और बलकल वस्त्र पहन लेना अच्छा है, परंतु न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, अपने स्वजनों के बीच में निर्धन बन के जीवित रहना अच्छा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वन में व्याघ्र गजादि से हाथियों के साथ रहना अच्छा है। वन में हाथी घोड़ा रहते हैं नहीं, हाथी, शेर, जो भी जंगली जानवर है, चीता, भालू रहता है ना। तो कहा कि वन में जंगली जानवरों के साथ रहना अच्छा है, जहाँ एक भी लोग नहीं है, पूरा निर्जन है, वहाँ रहना अच्छा है। जहाँ कांटा ही कांटा है, वहाँ भी रहना अच्छा है। जहाँ घास का बिछौना मिल रहा है, वहाँ बलकल वस्त्र पहन के सो लेना अच्छा है, लेकिन अपने परिवारों के बीच में गरीब बन के रहना अच्छा नहीं है। अपने स्वजनों के बीच में निर्धन बन के रहना अच्छा नहीं है। ठीक है। ये कथा के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। तब चारों विचार करते हैं कि तद गच्छामः, तब चले, तद गच्छामः, तब चले। कहाँ चले? तो कुत्रचिद अर्थाय, कुत्रचिद अर्थाय। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, पैसा। तो चारों कहते हैं कि तब हम लोग चले। कहाँ चले? तो कुत्रचित, कहीं पर। किस लिए? अर्थाय, धन कमाने के लिए। इति सम्मंत्र्य, ऐसा मन में विचार कर, स्वदेशम परित्यज्य, अपना देश छोड़कर प्रस्थिता, प्रस्थान कर दिए। भाई
हम गरीब हैं कि भिखारी हैं ये दूसरे थोड़ा ना जानते हैं, तो दूसरे कम ताना मारेंगे आपको, लेकिन अपने लोग बहुत ताना मारते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर जो लोभाविष्ट चक्रधर है, इसमें विष्णु शर्मा जी के माध्यम से बताया जा रहा है, कहते हैं कि अपने स्वजनों के बीच में कभी भी निर्धन बन के मत रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? निर्धन बन के अपने बीच में मत रहो। रहीम कवि बड़ा सुंदर एक पद्य लिखे हुए हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है। अपनी दुखड़ा किसी से मत सुनाओ, अपनी दुखड़ा किसी से मत सुनाओ, क्योंकि सब लोग मजा लेने वाले हैं इस दुनिया में। सुन इठलाई है, इठलाने का मतलब क्या हुआ? मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी, मजा लेंगे। तो सुन इठलाई है लोग सब बांटने नहीं है, कोई तुम्हारी दुख कोई बांटने नहीं आएगा, लेकिन मजा ले लेंगे। अगर कहीं गांव में जाओगे तो 5000 का ड्रेस पहना है तो हम भी पहने, ये कभी मत सोचना। क्यों? क्योंकि तुम तो उसके दिखावे में 5000 का ड्रेस पहन लोगे, लेकिन फिर वो 5000 आएगा कहाँ से? चुकाएगा कौन? तो कभी भी इस जीवन में यदि जीना चाहते हो और अच्छा काम आगे बढ़ना चाहते हो तो दूसरे से दाजा हिस्की मत करना। मैं तुम सबको बता रहा हूँ, दूसरे का कभी भी देखा देखी मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम ठेले का कपड़ा पहनेंगे लेकिन 5000 का ड्रेस नहीं पहनेंगे, लेकिन जब पढ़ लिख करके विद्वान बन के नौकरी करेंगे तो 5000 में रह जाएगा, हम 50,000 का पहनेंगे, वो 5000 में रह जाएगा और मैं 50,000 का। तो सफलता के पीछे दौड़ो, दूसरे की सफलता को देखो मत। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ कहा कि अपने स्वजनों के बीच में कभी निर्धन बन के जीना अच्छा नहीं है। कुछ तो सोच के कहा होगा, कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहा ना? कहा नहीं सभी सुखी हो। हमारा संस्कृत शास्त्र कभी किसी को गलत नहीं कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यहाँ भी तो कुछ सोच के कहा कि वन में रह लो, जंगल में रह लो, शेर भालू हाथियों के साथ रह लो, कांटे पर सो जाओ, बलकल वस्त्र पहन लो, सैया घास की सैया घास की बिछौना पर सो लो, लेकिन अपने बंधुओं के बीच में कभी गरीब बन के रहना मत रहो, कभी रहना अच्छा नहीं। क्योंकि सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। महिलाओं की आदत होती है अपने घर का सारा दुखड़ा जाके दूसरे महिलाओं को सुना देती है, 10 दिन बाद लड़ाई कर लेगी, छोटा छोटा वो लोग कहेंगे अरे रानी तोरा घरी होला, अरे हई तोरा घर होला, ये सब कहती है। महिलाओं की आदत है और कुछ पुरुषों की भी आदत है, लेकिन प्रायशः कहा जाता है कि महिलाओं में ये कमियाँ होती है। कभी भी अपने घर की कमियाँ किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी कमियाँ अपनी कभी भी, खूबियों को भी मत बताओ। क्या जरूरत है? खूबी बताओगे तो क्या पुरस्कार मिलेगी तुमको? लेकिन हाँ कभी कभार खूबियाँ निकल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन कमियाँ कभी मत बताओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि हम भोजपुरी में कहते हैं कि एक दांत के रोटी कट रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते? अरे फलनवा से इतना बन रहा है कि एक दांत के दोनों के रोटी कट रहा है। एक दांत का रोटी कटने का मतलब क्या? ये मुहावरा है। आज पूरा आज प्रतियोगिता है ना, देखो मुहावरा का नाम ली तो हमको याद आ जाए। चलो इस पार्ट को खत्म कर दे तो मुहावरा का। तो कहा कि तद गच्छामः, वो अपना देश छोड़ करके चल दिए। क्रमेण गच्छन्तः, चलते चलते अवंतीम प्राप्ताः, वे उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती। उज्जैन का पुराना नाम क्या है? अवंती। चलते चलते वे उज्जैन पहुंच गए। तत्र क्षिप्रा जले कृत स्नानः महाकालम प्रणम्य यावन् निर्गच्छति। वहां पर क्षिप्रा नदी है, नाम सुने हो? उज्जैन जो शहर है मध्य प्रदेश में, महाकाल का नगर है और वहाँ क्षिप्रा नदी है। वहाँ क्षिप्रा नदी में स्नान किए वो लोग और महाकाल का दर्शन करके जैसे ही निकले वैसे ही भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव, उनके सामने भैरवानंद नाम का योगी उपस्थित हो गया। चलो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, स्कूल खुलेगा तब पढ़ेंगे। धन्यवाद।